हेलो दोस्तों, स्वागत है आप हम आवर चैनल परफेक्ट एजुकेशन एकेडमी पर। हम आपके लिए ले आए हैं बेस्ट 25 मैथमेटिक्स, जो कि रेलवे, एनटीपीसी एवं ग्रुप डी एवं एसएससी, जेएसएससी, सीजीएल सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए है आवश्यक। इस सेशन को शुरुआत करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, 540 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 370 रुपये बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है। यदि विक्रय मूल्य 910 रुपये हो तो लाभ प्रतिशत क्या है? तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 540 प्लस 370 को जोड़कर 2 से डिवाइड देंगे। 0 7 3 10 11 का 1 हाथ में 1 5 3 8 और 1 910 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 455। ये हमारे लिए सीपी निकल गया, जबकि प्रश्न में एसपी दिया हुआ है। तो लाभ बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। तो एसपी हमारा 910 माइनस सीपी 455, तो इक्वल टू आएगा 455। तो परसेंटेज लाभ बराबर 455 इंटू 100 बटे क्रय मूल्य यानी 455। 455 से 455 कट गया, बराबर 100% आंसर 100% ऑप्शन डी। और एक बार समझा देते हैं, जैसे कि 540 प्लस 370 डिवाइड बाई 2 से डिवाइड किए तो 910 बटे तो बराबर 455 आया। 455 हमारा ये कॉस्ट प्राइस है यानी क्रय मूल्य, जबकि प्रश्न में विक्रय मूल्य दिया हुआ है 910। तो लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी यानी 910 माइनस 445 इक्वल टू बराबर 455। 455 हमारा लाभ है। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ की दर इंटू 100 बटे क्रय मूल्य। तो 455 लाभ इंटू 100 बटे क्रय मूल्य 455 बराबर 100%। दूसरे प्रश्न की ओर जाते हैं। यदि 3000 रुपये 5% की दर से 1 वर्ष के लिए मिलने वाला साधारण ब्याज 2000 रुपये पर 5% की दर से n वर्षों के लिए मिलने वाले साधारण ब्याज से 150 रुपये कम है, तो n का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं। साधारण ब्याज बराबर होता है क्या है, मूलधन गुना दर बटे समय 1 वर्ष दिया है बटे 100 बराबर फिर इसमें मूलधन गुना दर, इसमें समय नहीं दिया इसलिए n का मान लिखेंगे डिवाइड बाय 100। 100 से 100 कट गया, इधर 2 0 इधर 2 0 कटा। यहाँ पर माइनस 150 कम है, प्रश्न में 150 कम लिखा गया है। 5 या 15 150, अगर ये माइनस 150 इधर आएगा तो प्लस 150 इक्वल टू 5 20 से 100 इंटू n, तो 100 n इधर आ जाएगा। 300 बराबर 100 n, 2 0 ख़त्म, तो n इक्वल टू 3 वर्ष।
3 वर्ष इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले देख तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। तो मूलधन प्रश्न में दिया हुआ है 3000 इंटू दर 5 वर्ष 1 बटे 100। यहाँ पर भी मूलधन दिया है 2000 इंटू 5 दर इंटू वर्ष नहीं दिया है तो n, और 150 इससे कम है तो माइनस 150, फिर 150 प्लस 300 बराबर 20 5 100n, तो इधर 300 बराबर 100n, तो n बराबर 3 वर्ष। दूसरे प्रश्न की ओर जाते हैं। यह है हमारा तीसरा प्रश्न। 40,000 रुपये की एक धनराशि किस प्रतिशत दर पर 2 वर्ष में 44,100 रुपया हो जाएगी, जहाँ ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज किया जाता है। इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने के नियम है कि इसको वर्गमूल पर ले लो। सबसे पहले 44,100 ये हमारा मिश्रधन है और 40,000 ये मूलधन है। ये 2 जीरो खत्म। ये 441 का वर्गमूल होता है 21 और 400 का होता है 20। इसका अंतर कितना है, 1 रुपया हमारा ब्याज है। तो परसेंटेज, तो इसमें रेट पूछा है तो इसमें चक्रवृद्धि तो ब्याज इसमें रेट पूछा है तो R बराबर होता है ये ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन 20 5 100 बराबर 5% आंसर। ये हमारा 5 ऑप्शन नंबर सी। 24 चौथा नंबर क्वेश्चन। 24 विद्यार्थियों की औसत आयु में 15.5 वर्ष है। शिक्षक की आयु सभी विद्यार्थियों और शिक्षक की औसत आयु 24 वर्ष अधिक हो तो शिक्षक की आयु ज्ञात करें। इसको सोल्व करते हैं। मैंने कि 24 विद्यार्थियों की औसत आयु दिया है 15.5 दिया हुआ है, जबकि एक शिक्षक की जो आयु है वो 24 वर्ष अधिक है। तो 24 विद्यार्थियों में 24 वर्ष अधिक है तो 24 बटे 24 यानी 1 वर्ष शिक्षक 1 वर्ष जो है औसत अधिक है, तो ये 1 वर्ष 24 विद्यार्थियों में बटेगा, तो इसलिए 1 इसको जोड़ लेते हैं। 16.5 जबकि 16.5 और 24 वर्ष शिक्षक की आयु अधिक है तो 24 5 4 10 का 0 2 1 3 1 4 और 40.5 ये हमारा आंसर है गया। 5वां नंबर प्रश्न। निम्न में से कौन सी संख्या 4 द्वारा विभाज्य है। 4 द्वारा विभाज्य के नियम है कि अंतिम 2 अंक अगर 4 से भाज्य है तो वही संख्या 4 से भाज्य है। जैसे कि अंतिम में 2 अंक 4 से 4 दूनी 8, 4 ये नहीं जाएगा, ये 4 का पढ़ा में 34 नहीं जाएगा, 54 4 का पढ़ा में नहीं जाएगा, जबकि 36 4 का पढ़ा में चला जाएगा। मतलब यही आंसर है। एक कार द्वारा 3 घंटे में 105 किलोमीटर की दूरी तय की गई, जबकि ट्रेन द्वारा 4 घंटे में 252 किलोमीटर की दूरी तय की गई है। तो कार की चाल तथा ट्रेन की चाल का अनुपात निकालें। तो सबसे पहले चाल बराबर होता है क्या है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो ये हो गया कार, ये हो गया ट्रेन। चाल बराबर दूरी बटे समय, जबकि दूरी कितना है कार की दूरी है 105, जबकि समय है 3। ये 35 के व्यवहार में कटेगा 3, जबकि ट्रेन की दूरी कितना है 252, समय कितना है 4 छक 24 और 1 4 3 12, 63 से कटेगा, जबकि 35 अनुपात 63, 7 से कटेगा 7 5 1 35, 7 9 63।
यही हमारा 5:9 आंसर है। 5:9 डी में आंसर। पी और क्यू एक काम को क्रमशः 10 और 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्यू ने इस पर 2 दिन तक कार्य करके छोड़ देता है, तो बाकी बचे कार्य को पी अकेला कितने दिन में पूरा करेगा? पी बराबर 10, क्यू बराबर 5। यह हो गया एलसीएम 10, 10 एके 10, 5 एके 5। जबकि जो बोल रहा है क्यू ने इस पर 2 दिन तक काम करके छोड़ देता है, क्यू, तो क्यू 2 आएगा, 2 क्यू 2 दिन तक कार्य छोड़ जाता है, तो इसका जो है 1 दिन का कार्य 2 है, तो 2 दिन 2 × 2 बराबर 4, तो बचा कार्य 6 10 - 6 बचा 4, 4 4 यहाँ 4 होगा, यहाँ 6 होगा, 6। तो पी द्वारा बचा हुआ कार्य को कितने दिन में करेगा? तो पी बराबर हो जाएगा 6 बटे पी का कितना, 1 दिन का 1 बटे 1 बराबर 6 आंसर। 8वां नंबर प्रश्न, यदि एक घोड़ा 15 किलोमीटर की चाल से दौड़ता है तो 175 मिनट भुजा वाले वर्गाकार मैदान का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा? सबसे पहले इसको वर्ग बनाओ। एक भुजा मान ली 175 मीटर है, तो वर्ग का सभी भुजा एक समान होता है, तो यहाँ भी 175, यहाँ भी 175, यहाँ भी 175 है, तो टोटल कितना हुआ? 175 × 4 बराबर 4 × 5 = 20, 4 7 8 29 30, 700 मीटर। तो बोला कि एक चक्कर को पूरा करने में कितना समय लगेगा? इसको मीटर सेकेंड में आंसर बोला था, मीटर सेकेंड में आंसर बोला था। समय बराबर होता है, कितना समय पूछा है, तो समय बराबर होता है दूरी बटे 4। तो दूरी मेरा है 700, चाल है 15, तो मीटर सेकंड में करने के लिए 5/18 बराबर 700 × 18 ऊपर चला जाएगा, नीचे 15 × 5, 6 तिया 18, 5 तिया 15, 5 6 5, 5 4 20, फिर 5 दूनी 10, 5 8 40, 6 × 28 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, 6 8 48, 6 दूनी 12, 6 8 48, काट हाथ में 4, 6 दूनी 12, 12 4 16, 168 सेकेंड इसका सही आंसर है। और एक बार समझते, यदि एक घोड़ा 15 किलोमीटर की चाल से दौड़ते हुए उसे 175 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान का चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा? एक भुजा दिया 175, तो वर्ग का चारों भुजा एक समान होता है, तो यहाँ पे भी 175, यहाँ भी, तो इसलिए चारों भुजा का योग 700, तो समय बराबर दूरी बटे 4, तो समय 700/15 मीटर सेकंड में बोला है चाल समय निकालने के लिए, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 700 15 × 5 18 ऊपर चला जाएगा, जो भी ये कट के 168 सेकेंड आ जाएगा। इसके 9वें प्रश्न पर जाते हैं। यदि एक संख्या को 3 से
ये 9 प्रश्न है। प्रश्न ये है 4/5, 6/8, 8/25 का मौसम ज्ञात करें। तो मौसम यानी HCF, HCF बराबर क्या होता है, अंश का HCF हर का LCM। तो 4/5, 6/8 और 8/25। तो सबसे 4, 6, 8 का HCF निकाल लो। से बराबर 6 का 4, 4 के 4, 2 उतरा, फिर ये 4 यहाँ उतरा, फिर इसको 2, 4, पहले 4 के 4, 4 के 4, 6 में 4 जाने से 2, फिर ये 4 यहाँ पर उतरा और फिर यही 2 से 2 दूनी 4। तो हमारा HCF कितना आया, 2। फिर यही 2 से 8 को डिवाइड करेंगे, 2 4 8, यानी HCF 2 आया। फिर अब इसका LCM लेंगे तो 5, 8, 25। इसका LCM लेंगे तो 5 के 5, 8, 5 5 6 25 और नहीं जाएगा तो 8 5 8 40, 40 5 6 200। LCM बराबर 200, तो बराबर हो जाएगा 2/200, यानी कट के 1/100 इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 9 नंबर, यदि एक संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 बचता है। यदि उस संख्या में 5 जोड़ कर इसे 3 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। मान लो कि संख्या x है, तो अगर 3 से भाग दिया जाता है तो शेषफल यहाँ पर 2 बचता है। यही शेषफल में 5 जोड़ा जाता है, 2 + 5 = 7। यही 7 को अगर 3 से भाज्य किया जाता है तो कितना शेषफल बचेगा, यही पूछा है। 3 दूनी 6, 7 में 6 जाने से 1, यही हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और एक बार समझा देते कि माना कि संख्या x अगर 3 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 2 बचता है, प्रश्न में लिखा है। यही 2 को अगर हम 5 में जोड़ देते हैं तो 7 होता है। वही 7 को अगर ये 3 से भाग दिया जाता है तो 1 शेष बनता है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर जाते हैं, 11वें प्रश्न पर। यदि कोसेक a बराबर 25/7 हो तो tan a का मान क्या होगा। कोसेक a बराबर होता है 25/7, यानी कोसेक 25/7, कोसेक 25/7, यानी ये कर्ण बटे लंब, ये कर्ण बटे लंब। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर हो जाएगा 7/25, यानी लंब बटे कर्ण, यानी कि ये त्रिभुज है ABC। कर्ण दिया है 25, लंब दिया है 7, हमें मालूम है, लेकिन आधार मालूम नहीं है। और प्रश्न में पूछा गया है tan a बराबर, तो tan a बराबर होता है क्या है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो ये लंब बटे आधार तो AC² पाइथागोरस से इसको सॉल्व करेंगे। AC² बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर
25 का स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये BC इधर चला जाएगा 25, 625, 7 सत्ते 49, तो BC स्क्वायर हो जाएगा 15 बनाने से 6, 11 में चले जाने से 7, ये बचा 576। तो BC बराबर इसका वर्ग हो जाएगा 24। ये हमारा 24 निकला। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार पूछा है। तो tan बराबर लंब बटे आधार। तो इसका हो जाएगा लंब का मान है 7, आधार का मान है 24। 7/24 ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है सही। 12वां नंबर प्रश्न, सचिन की आय दिलीप की आय से 25% अधिक है तो दिलीप की आय सचिन की आय से कितने प्रतिशत कम है। मैंने कि यहाँ सचिन दिलीप की आय से 25% अधिक है। मान लो दिलीप की आय 100 है तो सचिन की आय 125, इसका अंतर कितना है 25। तो परसेंटेज बराबर 25 × 100 और इसमें तुलना किससे की गई है सचिन की आय से। तो सचिन का हम लेंगे 125, 25 5 125 और 20 5 100 इक्वल टू 20% हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और एक बार समझा देते हैं, सचिन की आय दिलीप की आय से 25% अधिक है तो दिलीप की आय से सचिन की आय से कितने प्रतिशत कम है। माना दिलीप की आय 100 तो सचिन की आय 125, दोनों का अंतर 25। 25 × 100 मानेंगे ही परसेंटेज में। और जो तुलना की जा रही है सचिन की आय से तो सचिन का लेंगे 125। अगर तुलना यहाँ दिलीप की खोलता तो यहाँ लेते 100। तो यही हमारा 20% होगा। 15वां प्रश्न, एक आदमी 20 किलोमीटर की चाल से X से Y स्थान पर जाता है लेकिन Y से X स्थान पर 25 किलोमीटर की चाल से वापस आता है तो उसकी औसत चाल ज्ञात करें। औसत चाल ज्ञात करें। X 20 किलोमीटर, X 20 किलोमीटर और Y 25 किलोमीटर। दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो आएगा 100। 20 5 100, 25 4 100। तो एक बार दूरी जाता है 100 किलोमीटर फिर वापस आता है तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा 200। एक बार जाता है फिर वापस आता है तो दूरी 200 हो गया। तो औसत चाल बराबर होता क्या है कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी 200 और कुल समय 5 4 9, 200/9। तो हम जब 200/9 को हम डिवाइड करेंगे तो मेरा आएगा 200/9। 200/9 को हम डिवाइड करेंगे तो 22.2/9, 22.2/9 किलोमीटर आएगा। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं 14 नंबर प्रश्न पर। X और Y एक साथ मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं जबकि Y अकेला इस कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है तो X को अकेला यह काम कितने दिनों में लगेगा। X और Y, X + Y बराबर 15 जबकि
वाई अकेला इस काम को 40 दिन में कर सकता है। तो इसका एलसीएम ले लो, तो इस दोनों का एलसीएम आएगा 120। 15 अट्ठे 120, 40 दिया 120। हो रहा है कि एक्स अकेला कितने दिन में काम करेगा। वाई एक दिन में 3 काम करता है, 3 काम करता है। वाई एक दिन में 3 काम करता है, तो एक्स कितने करेगा 5, तभी तो 8 हुआ है। या फिर इसे घटा भी सकते हैं, 8 में 3 जाने से 5, और 120 को 5 से डिवाइड कर दो, बराबर 5 दूनी 10 और 5 चारे 20, 24। हमारा 24 आंसर होगा ऑप्शन नंबर 24 दिन, ऑप्शन नंबर ए। और एक बार समझा देते हैं, एक्स वाई एक साथ मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो एक्स प्लस वाई 15, वाई अकेला 40 दिन में करते हैं। दोनों का एलसीएम 120, 15 8 120, 40 थे 120। जबकि पूछा है एक्स अकेला कितने दिन में कार्य करेगा, तो दोनों में से घटा दो, 8 में 3 से 5, 120 को 5 से डिवाइड कर दो, 24 दिन हमारा सही आंसर है। 15 नंबर पर एक बल्लेबाज अपनी 10वीं पारी में 77 रन बनाता है, इससे उसका औसत वेतन में स्कोर में 3 बढ़ जाता है। तो 11वीं पारी में के बाद उसका औसत स्कोर क्या है, जबकि 11वीं पारी का औसत दिया है 77, इसमें से 3 स्कोर 3 बढ़ जाता है, 3 बढ़ जाता है तो 10वीं पारी को देगा। तो 10वीं पारी को 3 10 × 30 बराबर 30, 30 इसमें माइनस कर दो, 7 7 में 3 से 47, ऑप्शन नंबर सी।